अकाउंटेंसी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। इवनिंग शरण्या, हाउ आर यू? आई एम गुड। मुझे लगता है कि इट इज फर्स्ट टाइम दैट आई एम स्पीकिंग टू अ स्टूडेंट हु हैज गॉट 100 out of 100 in accountancy. So a big congratulations to you for wonderful result. थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये चमत्कार कैसे हुआ? What you will say? सर आई वुड से कि अकाउंटेंसी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। Undoubtedly. उससे एटीवी सब डरते हैं एंड उसे पढ़ने के लिए if you are following a comprehensive approach, ऐसा नहीं है कि सारे टाइम उसमें लगे ही रहो तो ही हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा उसे टाइम देना होता है, थोड़ा उसे समझना होता है एंड इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल क्योंकि उसके बेसिक्स अगर क्लियर होते हैं तो यू कैन एक्चुअली यूज लॉजिक। ओके, इंडिया में बहुत ही लिमिटेड बच्चे ऐसे होते हैं who are getting 100 out of 100 and you are among it. So you people are now the role models for the upcoming young generation. जो तो अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करो। So I'm Sharanya Goswami. I just finished my 12th from APS New Canton, Prayagraj, and I scored 100 in accountancy. क्या ऐसा तो नहीं है आर्मी वालों ने कुछ घुट्टी पिला दी है तुमको एंड यू मेक इट? ये बताओ कि सब्जेक्ट्स क्या क्या तुमने लिए थे? So मैंने बेसिक कॉमर्स स्ट्रीम ली थी with standard maths. So my subjects were English, maths, accountancy, business studies, economics and marketing. ओके, क्वेश्चन है कि डिड यू रियली एक्सपेक्टेड कि मेरे 100 आएंगे? क्या तुमने सोचा था ऐसा? टेल मी ऑनेस्ट आंसर। जी, इसलिए जितना हमारे स्कूल में हमें ट्रेन किया गया था स्पेशली इन अकाउंटेंसी, हमारे टीचर्स ने हमें थ्रू आउट काफी असाइनमेंट्स एंड काफी वेल सेट शीट्स एंड ऑल दी थी जी। एंड हमारे स्कूल में भी 3 प्री बोर्ड्स लिए थे। तो प्रैक्टिस यस सर, गुड। तो प्रैक्टिस की तरफ से तो था ही कि मोर और लेस हो जाना चाहिए, बट एक चीज होती है ना अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए कहीं और वो 1-2 मार्क्स से रह जाए तो बहुत बुरा लगता है। सो वो उस 1-2 मार्क के लिए लक फैक्टर के लिए आई वाज वेरी स्कैर्ड, बट दैट मींस यू वर एक्सपेक्टिंग कि 100 आएगा बट यू कांट से अबाउट लास्ट मिनट, है ना? आई वाज होपिंग फॉर इट एंड आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू गेट देयर। अच्छा, इन स्कूल्स आल्सो यू वर गेटिंग मतलब 100 out of 100 और इट वाज समवेयर नियर टू 100? Like in pre-boards or like in half yearly, did you scored 100? So actually कभी नहीं, because हमारे स्कूल के जो pre-boards के पेपर थे, they were so hard to finish. Last minute तक लिखते रहते थे. Good. I would only touch 70, and I would still happen to be the highest in the class. So I think hats off to the teachers then that they have prepared you for the tougher paper, and when you get the easier paper, so you got scored well, है ना? That is true. बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक अच्छा शेड्यूल क्या होना चाहिए लाइक लाने के लिए? इसके लिए मेरा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल अप्रोच है जी, बिकॉज मुझसे टाइम टेबल बन तो जाता है बट फॉलो नहीं हो पाता, कभी भी नहीं हो पाता, बचपन से नहीं हो पा रहा है। ट्रू जी। तो आई वुड से आपको बस स्टडीज को प्रायोरिटी देनी है, अपने यूनिवर्स का सेंटर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। That's great. ऐसा कुछ भी नहीं पता दैट सारा फोकस सिर्फ स्टडी का कि 1 घंटे ये पढ़ना है फिर 1 घंटे ये पढ़ना है और ऐसे आपका पूरा दिन वर्क दो, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा अप्रोच। प्रायोरिटाइज जरूर करना पड़ता है कि इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको इतना पढ़ना है तो वो आपको मैनेज करना है, बट अकॉर्डिंग टू योर मूड एंड अकॉर्डिंग टू अदर थिंग्स। क्या कोई ऐसा चैप्टर था तुम्हें लगा कि बहुत चैलेंजिंग चैप्टर था हमारे अकाउंटेंसी में और इसको करने में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, और उस प्रॉब्लम को तुमने कैसे सॉल्व किया? ये दोनों चीजें। राइट सर, मुझे मोर और लेस अकाउंट्स में हमारे 12th के सिलेबस में देयर आर 3 पार्ट्स। सो वी हैव पार्टनरशिप, वी हैव शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एंड देन वी हैव एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रू। तो मोस्ट लोगों को एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजी लगता है, बट वो मेरे लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज फॉर मी उसमें रटना बहुत पड़ता था। अकाउंटिंग रेशियो है जैसा, देयर आर सेट ऑफ फॉर्मूलाज, आपको रटना पड़ता है जी, और रटने से मेरा थोड़ा रिश्ता अच्छा नहीं है। अच्छी बात है। वन चैप्टर जो मुझे पसंद नहीं था, तो आई डिसाइडेड कि पहले मैं अपने बाकी वीक दूसरे जो चैप्टर्स हैं उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग कर। वेरी गुड। बिकॉज लिमिटेड डिग्री आएगा, राइट? करेक्ट।
थोड़े ही मार्क्स का आएगा, सो यू नीड टू बी श्योर कि बाकी सारी चीजें कवर हो जाए। और जब बाकी चीजें स्ट्रांग हो जाती है तो इस चैप्टर को फिर मैंने, जैसे मुझे इरिटेटिंग बहुत लगता था, बहुत सारे फॉर्मुलेस थे जी। आई डिड मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करूं इस चैप्टर की, एंड बाकी चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा पहले फोकस कर लिया सो दैट आई कैन गिव माय लास्ट मिनट टाइम टू दिस चैप्टर एंड आई रिमेंबर इट ड्यूरिंग द एग्जाम। Okay, मतलब the thing was कि you worked on your best things, you worked on the subjects or chapters which you were better able to command on, and then later on you worked on the so-called challenged chapter rather. But I only did that because इस चैप्टर में याद रखना होता है। हाँ, true. क्या तुमने कोई books use की थी other than the books that your school prescribed? Like normally school prescribed some D.K. Goel or T.S. Agrawal. तो did you practice with some other books? हमारे स्कूल में लाइक दे वर टीचिंग फ्रॉम D.K. गोयल, तो उसके असाइनमेंट्स एंड ऑल में जितना कवर हो जाता था हो जाता था। बट देयर इज अनदर थिंग, सबको लगता है दैट अकाउंट्स में यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। यू डू हैव टू, आई एम नॉट सेइंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, बट बहुत लोग क्या करते हैं लास्ट मिनट तक दे कीप सॉल्विंग मल्टीपल बुक्स, उससे कोई फायदा नहीं होता है। True. आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इन द बिगिनिंग ऑफ 12th, द इनिशियल मंथ समर हॉलीडेज, तब Correct, समझ में आता है यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप कोई भी बुक से कर लो, इट डजंट मैटर। लास्ट के टाइम पे यू शुड स्टॉप सॉल्विंग एनी बुक एंड यू शुड ओनली फोकस ऑन द मेन पॉइंट, लाइक योर बेसिक नोट्स या बेसिक कंसेप्ट्स। कोई भी बुक यूज करने की जरूरत ही नहीं होती है। मतलब इनिशियली आपको क्या करना चाहिए, एज मेनी बुक्स या एज मेनी प्रॉब्लम्स अब लगाएं, एंड एज यू सेड कि समर वेकेशंस को एक गोल्डन टाइम मानते हुए उसको ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए यूज करें, है ना? और नंबर ऑफ बुक्स जरूरी नहीं है, मतलब वी नीड नॉट डू मेनी नंबर ऑफ बुक्स, बल्कि एक ही बुक्स को 2 या 3 बार रिवाइज कर लें। दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। कंसेप्ट को अच्छे से कहां से। करेक्ट Because hard work से ज़्यादा smart work is also very important. वेरी ट्रू। अच्छा, डिड यू मेड सम नोट्स आल्सो? क्या आप नोट्स बनाते थे? स्कूल वाले जितने बनवाते थे, पर लाइक हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे नोट्स दिए थे, सो दैट वाज एन एज दैट आई गॉट। उन्होंने खुद ही कॉम्प्रिहेंसिव शीट्स दे दी थी which had questions जिनमें पूरे चैप्टर कवर हो गए थे। So I personally didn't do anything and I was too lazy to do it too. Can you name the teachers? You know your school teachers. So my accounts teacher, मेरे class teacher भी थे, that is Mr. Sumesh Shukla sir. Sumesh ji, oh, he is good friend of mine. Sumesh, good. Yes sir, he's a very good teacher. Undoubtedly, very. क्या टीचर्स का रोल है आपके 100% में? कहीं ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स पे टीचर का रोल होता है कि वो सारा सेल्फ ही है अपना? What do you say? तो सेल्फ भी हो सकता है अगर टीचर्स अच्छे ना मिले हो, बट मेरे 12th के रिजल्ट में तो टीचर्स हैड अ मेजर रोल। To the teachers, है ना? I'm really feeling proud enough to be a teacher also, क्योंकि मैं प्रिंसिपल जरूर हूँ स्कूल का, बट I am a teacher by heart। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज के टीचर्स में भी वो जज्बा है, दे हैव, बस बच्चों को उन तक पहुंचना है। What is the problem is कि अब बच्चे पूछ नहीं रहे हैं, they are not coming up with the teacher, ना? बच्चों टीचर्स के पास नहीं आ रहे हैं प्रॉब्लम पूछने के लिए, and I think you had dared enough to ask it, so that was a big light to you. How did you handle the stress? You felt stress sometime? तो स्ट्रेस तो बहुत होता ही है इन 12th एंड स्पेशली मैनेजिंग रोज स्कूल जाना विद द असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, प्रैक्टिकल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स। So from a lot of years I have been into meditation. Okay. Listen for all the students, those who feel stressed out, burnt out, है ना, कि वो meditation करें। So there was something that kept you going, that you kept you motivated. क्या था ऐसा चीज? My parents were very supportive. उन्होंने like कॉमर्स जैसे जब परसेंटेज आ जाती है, like I got 97.5 in 10th, तो उन्होंने भी कोई प्रेशर नहीं किया कि साइंस लो, आराम से उन्होंने कहा जो लेना है ले लो, तो आई टुक कॉमर्स। उसके बाद में फिर टीचर्स भी बहुत ज्यादा सारे टाइम दे वुड पंप अस एंड आई वुड से इट टेक्स अ विलेज टू मोटिवेट। बहुत अच्छा। व्हाट यू आर गोइंग टू डू? आई एम कंसीडरिंग सीए बिकॉज़ अकाउंट्स थोड़ी अच्छी लगने लगी। हां, डेफिनेटली दैट इज अ ग्रेट चॉइस फॉर यू नाउ। आई एम आल्सो कंसीडरिंग इको ऑनर्स and also get into entrepreneurship in the future. Great idea.
I think I'll decide that along the way. India, is looking up to students like you, Sharanya. हमारे जो young students हैं, they are wanting a young entrepreneur like Sharanya now. क्योंकि अब जरूरत है ऐसे बच्चों की, ऐसी सोच वालों की जो नौकरी करना नहीं चाहते हैं, नौकरी देने को तैयार है. सो बिग हैट्स ऑफ टू यू. लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे. वो जो बच्चे अभी करेंटली 11th में है, 12th में है, कॉमर्स लेके आए हैं, तुम उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगी? व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव देम? As long as you're sure about your basics, कुछ भी मुश्किल नहीं है. Just remember that. And of course, stress, pressure सब कुछ आता है. 12th है, colleges के entrances देने होता है. So all of it keeps piling. Correct. लेकिन कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेना है. Because at the end of the day, it's just an exam. And just keep going. And you'll be fine. And confidence रखना है. Because बहुत बार पूरा syllabus पढ़ के भी Great. I am really mesmerized and I am really proud to be to be interviewing a girl who has scored 100 and she is perfect in her answers. So big hats off to you, to your parents and to your teachers for letting you be 100%, not only in marks but also in all the customs, behaviors, attitudes. So thank you and God bless you and wish you all your dream come true. So I'll take sign off from you and take care. God bless. Thank you so much. It was really nice interacting with you. Same here. Thank you. Okay, bye.